हाँ, ह्यूमन ज्योग्राफी कैप्सूल सीरीज जो चल रही थी वो कंटिन्यू है। चैप्टर फर्स्ट सेकंड कर लिया अपने, थर्ड से MCQs आ रहे हैं तो सिर्फ आपको लाइव टेस्ट देना है और पूरा काम हो जाएगा वहाँ पर। चैप्टर नंबर 4 की पर अगर बात करें तो यहाँ से आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न जो है आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 का नाम है मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वैसे लाइव टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा सबके लिए क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर है। लाइव टेस्ट ज्योग्राफी में अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार हो जाते हैं और वेरी शॉर्ट भी क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं क्योंकि लाइव टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेते हैं अपन पहला क्वेश्चन। प्रोफेसर थे अमर्त्य सेन, तो अमर्त्य सेन के मतानुसार मानव विकास के उदाहरणों को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अमर्त्य सेन। तो नोबेल पुरस्कार विजेता थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता में वृद्धि अथवा परतंत्रता में कमी के रूप में देखा। अब ये सीधा मैं लाइव टेस्ट में क्वेश्चन पूछ रखा है तो वही कह रहा हूँ, लाइव टेस्ट को ज्योग्राफी के लिए लाइव टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी ये कैप्सूल भी आपको लेना है। स्वतंत्रता में वृद्धि ही विकास लाने वाला सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। इनका कार्य स्वतंत्रता की वृद्धि में सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं की भूमिका का अन्वेषण करना है। हालांकि मैंने चैप्टर को बड़े अच्छे से पढ़ा रखा है लेकिन फिर भी देख लो। नोबेल प्रोफेसर थे, नोबेल प्राइज इनको मिल चुका। नोबेल प्राइज प्रोफेसर अमर्त्य सेन सो एन इंक्रीज इन फ्रीडम और डिक्रीज इन अनफ्रीडम एज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, और इंक्रीजिंग फ्रीडम्स इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट डेवलपमेंट। His work explores the role of social and political institutions and process in increasing freedom. दूसरा, वृद्धि और विकास में मेन क्या अंतर है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? तो देखो कौन कौन से मेन अंतर पाए जाते हैं। पहला अंतर है कि वृद्धि धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है, परंतु विकास के अंतर्गत गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है ना, वृद्धि तो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती है, लेकिन डेवलपमेंट के अंदर आपको हमेशा, विकास के अंदर हमेशा क्या होना चाहिए? विकास हर तरह से होना चाहिए। एजुकेशन के मामले में भी, देश के मामले भी, सड़कें कैसी बन रही, स्कूलें कैसी, हॉस्पिटल कैसा है, ठीक है, उसमें गुणवत्ता कैसी, क्वालिटी कैसी। अब कह दिया साहब खाना खूब मिला सबको, लेकिन खाने में क्वालिटी कैसी है? दूध मिल रहा है मार्केट में, दूध सप्लाई, दूध कैसा है, मिलावटी तो नहीं है। गुणवत्ता मेन चीज़ है, ठीक है, किसमें? क्वालिटी मेन चीज़ है डेवलपमेंट में। सेकंड, वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होती है, जबकि विकास गुणात्मक होता है और इसका मूल्य सापेक्ष होता है। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव एंड वैल्यू न्यूट्रल और वेज डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव एंड रिलेटिव वैल्यू। विकास उस समय तक नहीं हो सकता जब तक कि वर्तमान दशाओं में सकारात्मक या धनात्मक परिवर्तन न हो, जबकि वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। डेवलपमेंट कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस देयर इज ए पॉजिटिव चेंज इन द करंट कंडीशन और इज नॉट नेसेसरी टू ग्रोथ। ये दोनों के लिए जरूरत नहीं है, ठीक है। और मानव विकास सूचकांक का मापन किस प्रकार किया जाता है? हाउ इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर्ड? तो 3 मेन कारण है इसके अंदर। पहला हेल्थ, स्वास्थ्य, शिक्षा, एजुकेशन, संसाधनों तक पहुंच, एक्सेस टू सोर्सेज, ठीक है। तो मानव विकास सूचकांक का मापन निम्न 3 क्षेत्रों के आधार पर किया जा सकता है। इसके मूल्यांकन के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है, ठीक है, जन्म समय की जीवन प्रत्याशा है, यानी कि द इंडिकेटर चूजन टू एक्सेस हेल्थ इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, कितने लोग बच्चे जीवित रह पाते हैं वो। और उच्चतर जीवन प्रत्याशा दीर्घ तथा स्वस्थ जीवन जीने के अधिक अवसरों का द्योतक है, यानी कि ए हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स दैट पीपल हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ लिविंग लॉन्गर एंड हेल्थी लिव्स। सेकंड, शिक्षा, एजुकेशन तो है ही है। इसके मूल्यांकन के लिए प्रौढ़ साक्षरता दर तथा विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या को आधार माना जाता है। भाई इस स्कूल में कितने एडमिशन हो रहे हैं, कितने नामांकित बच्चे हैं और कितने पढ़ पा रहे, दोनों में। द एडल्ट लिटरेसी रेट, कितने एडल्ट जो पढ़े लिखे हैं, और ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो रिप्रेजेंट एक्सेस टू नॉलेज। और संसाधनों तक पहुंच, इसका मतलब है कि मानव की क्रय शक्ति के आधार पर मापा जाता है। बिल्कुल सही बात है। एक्सेस रिसोर्सेज इज मेजर टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर। भाई जैसे किसी के पास में कार है, किसी के पास में ट्रक है, किसी के पास ट्रैक्टर है, किसी के पास मोटरसाइकिल है, किसी में साइकिल है, वो डिपेंड करता है उसकी परचेजिंग पावर कैसी है और उस इंसान की संसाधन तक पहुंच है या नहीं है, वो उसकी डिपेंड करता है, ठीक है। अगला मानव विकास प्रतिवेदन क्या है? एक्सप्लेन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो सन 1990 से प्रति वर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको अपन UNDP बोलते हैं, वो मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। ये प्रतिवेदन मानव विकास स्तर के अनुसार सभी सदस्य देशों की कोटि क्रमानुसार सूची उपलब्ध करवाता है। मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक UNDP द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के 2 महत्वपूर्ण सूचकांक है, ठीक है। ध्यान रखना, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, और एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये हो गया, और दूसरा ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स,
यानी कि गरीबी सूचकांक। ये यूएनडीपी द्वारा प्रयुक्त किए गए 2 महत्वपूर्ण सूचकांक है। ठीक है, अगला मानव विकास के प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं? तो डिस्क्राइब द मेन अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। तो पहला है आय उपागम यानी कि इनकम अप्रोच, दूसरा कल्याण उपागम यानी कि वेलफेयर अप्रोच, तीसरा आधारभूत आवश्यकता उपागम बेसिक नीड्स अप्रोच, और चौथा क्षमता उपागम कैपेबिलिटी अप्रोच। आय उपागम, ये उपागम मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इनमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। ठीक है, यानी कि उसकी इनकम कितनी है। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट, और ह्यूमन डेवलपमेंट इज सीन एज बीइंग लिंक्ड टू इनकम। दूसरा कल्याण उपागम, ये उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। दिस अप्रोच लुक्स एट ह्यूमन बीइंग एट बेनिफिशियरी और टारगेट्स ऑफ ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। तीसरी आधारभूत आवश्यकता उपागम, इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं कौन कौन सी? स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई है। आधारभूत बेसिक नीड्स अप्रोच क्या है? 6 बेसिक नीड्स, इट मीन्स हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग वर आइडेंटिफाइड। मतलब ये तो हर इंसान के पास में होना ही होना चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन शिक्षा शिक्षित होनी चाहिए, एजुकेशन उसके आसपास में स्कूलें वगैरह होनी चाहिए, भोजन बिल्कुल उसको आराम से मिलना चाहिए, जलापूर्ति बहुत ज़रूरी है, साफ़ सफाई ज़रूरी है, और आवास की पहचान मतलब कैसी जगह है वहाँ पर लोकेशन मतलब रहने की, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट चौथा क्षमता उपागम, इस उपागम का संबंध नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। उन्होंने दिया था एक कैपेबिलिटी, दिस अप्रोच एसोसिएटेड विद प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ठीक है, और फिर एक क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द 4 मेन पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। हालांकि मैंने इसके अंदर सिर्फ नाम लिखे हैं, आप चाहो तो अपनी बुक से एक लाइन लिख सकते हो, एक लाइन आप इसके अंदर लिख सकते हो, आप चाहो तो एक 2 लाइन लिख लेना। ठीक है, मैंने नहीं लिखा, लिखना चाहिए था, लेकिन आप लिख लेना, बुक में भी एज इट इज़ है। तो मानव विकास के स्तंभ जिस प्रकार किसी इमारत को स्तंभों का सहारा होता है, उसी प्रकार मानव विकास का विचार भी अग्रलिखित 4 स्तंभों की संकल्पनाओं पर आधारित है, यानी कि 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जस्ट एज एनी बिल्डिंग इज सपोर्टेड बाय पिलर्स, द idea of human development is supported by the concept of following 4 pillars: समता इक्विटी, सतत पोषणीयता सस्टेनेबिलिटी, उत्पादकता प्रोडक्टिविटी, और सशक्तिकरण एम्पावरमेंट। ये 4 ऐसे पिलर हैं जो हमारे मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। आप इनके बारे में मेरी बात मानना, आपको 2 लाइन तैयार कर लेना, एक 2 के बीच में, 1.5 भी हो सकती है या फिर 1 लाइन भी हो सकती है, लेकिन थोड़ा इसके बारे में लिखना ज़रूर है। तो ये था छोटा सा एक कैप्सूल ह्यूमन ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 का, और कल मॉर्निंग में आपको सारे के सारे कैप्सूल अवेलेबल करवा दूंगा ह्यूमन ज्योग्राफी के और आपके इंडिया पीपल के भी, जहाँ तक है। ठीक है, ताकि अपनी एक बार ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाए, फिर अपन को सिर्फ रिवीजन का काम रहेगा, और कल आपके मेगा टेस्ट भी है, तो पूरी प्लानिंग करने वाले हैं कब क्या होगा, इसलिए तैयार आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से रहना है। ठीक है, तो ये थे अपने ह्यूमन ज्योग्राफी और उसका चैप्टर नंबर 4 का कैप्सूल कंप्लीट। ठीक है, ओके।